आओ अहद करें कि फिजा साफ रखेंगे, पानी फजूल खर्च न बर्बाद करेंगे। पर्यावरण को जिस तरह से नष्ट किया है, हम खुद ही उसे मिलके अब आबाद करेंगे। नदियां हुई हैं नाली, सीवर हुए शौचालय, सांसें हुई हैं घातक, क्या दोष दें हवा का। मिट्टी जो कल थी सोना है आज गुमशुदा तू, पर्यावरण की यारो कुल आबरू लुटी है, पर्यावरण की यारो कुल आबरू लुटी है। कल हम कहते थे यारो मछली जल की रानी है, बदला है माहौल कहेंगे पानी दुश्मन जानी है। जंगल जीवन साथी था पर आज कहां अब जंगल है, धरती को मां कहते कहते अबला कर दी शोषण से। अरे शर्म करो इंसानों, तुम इंसान कहे जाते हो तो, शर्म करो इंसानों तुम इंसान कहे जाते हो तो, अपने होने का परिचय दो, कुदरत से ना खिलवाड़ करो। बात है एनवायरनमेंट की, माहौलियात की, पर्यावरण की। आज इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना मसरूफ है, व्यस्त हो चुका है कि उसे रुक कर पर्यावरण के बारे में सोचने भर का समय नहीं है। इस माहौलियात एनवायरनमेंट पर्यावरण में हम पल रहे हैं, हमारे लोग पल रहे हैं, या हमारी आने वाली नस्लें पलेंगी। उस पर्यावरण को हमने कितना खराब कर दिया है, कितना बर्बाद कर दिया है, इस बात पर हम कभी ध्यान नहीं देते। धरती, हवा, पानी ये सब हमारे लिए ही बने हैं, इन्हीं से हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या हम इसका सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। इसकी देखरेख करना भी हमारी जिम्मेदारी है, पर्यावरण के प्रति सचेत रहना भी हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण में फैलते प्रदूषण को लेकर हमें किसी दूसरे को या किसी संगठन को या किसी सरकार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हर कोई जिम्मेदार है और इसे मिलकर ही हल निकालना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत ही बड़ा विषय है, जैसे जमीन में या जमीन पर प्रदूषण, हवा में प्रदूषण, जल प्रदूषण इत्यादि। हम आज केवल जल प्रदूषण की बात करेंगे, क्योंकि कल हमारे घरों में बहता था, आज जाने किधर गया पानी। कल तो डरते थे लोग पानी से, आज लोगों से डर गया पानी। पानी 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 इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। ये पानी, पानी का सबसे अहम स्रोत है नदियां, और नदियों का नाम आते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं। हम हैरान और परेशान से होने लगते हैं, क्योंकि यमुना नदी भी किसी बात को लेकर मशहूर है। यमुना व्यापक रूप से भारत में भक्तों द्वारा पूजी जाती है। कुछ सदियों पहले यह मुगलों के लिए एक खूबसूरत नदी मानी जाती थी, और इसीलिए आगरा में यमुना के तट पर दुनिया की एक शानदार, एक खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण किया गया। लेकिन उस वक्त की यह थिरकती, इठलाती, लहराती, धारा प्रवाह बहने वाली नदी आज एक काले, पीले और बदबूदार नाले का रूप ले चुकी है। आज यमुना नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। अरे पानी, हवा, गिज़ा तो है जीने के वास्ते, पानी को साफ रखना है पीने के वास्ते। आइए आज यमुना नदी की पूरी पोल ही खोल देते हैं। यमुना नदी उत्तर भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर के आसपास है। यमुना उत्तर प्रदेश में उत्तरकाशी की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। टोंस नदी और यमुनागिरी के महत्वपूर्ण सहायक नदी और पहाड़ी श्रृंखलाओं में पानी के सिद्धांतों का स्रोत है। यमुना इलाहाबाद में गंगा के साथ मिलने से पहले दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। दिल्ली, मथुरा और आगरा जैसे विश्व प्रसिद्ध शहरों को अपने तटों पर बसाए हुए है।
हाइड्रोलॉजिकल और परिस्थितिक शर्तों के आधार पर यमुना 5 खंडों में बांटी गई है। हिमालय खंड, ऊपरी खंड, दिल्ली खंड, उत्तरी विक खंड और पतला क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। मूल यमुना नदी के निचले हिमालय में 200 किलोमीटर तक कई घाटियों के माध्यम से बहती है और गंगा के मैदान में उभरती है। हिमालय खंड में नदी के पानी की गुणवत्ता अच्छी है और यह सभी मानकों को पूरा करती है। हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में हथनी कुंड ताजेवाला में इस सेगमेंट के भीतर नदी का पानी पूर्वी यमुना नहर और पश्चिमी यमुना नहर में आता है। ऊपरी मार्ग की 224 किलोमीटर की मार्ग तय करने के बाद यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है। यमुना का पानी फिर से दिल्ली के लिए पानी की घरेलू आपूर्ति के लिए वजीराबाद बैरेज में पहुंचती है। आमतौर पर बिल्कुल ही नहीं या बहुत कम पानी दुबला सीजन के दौरान इस बांध के प्रवाह के लिए अनुमति दी जाती है। वजीराबाद बैरेज से 22 किलोमीटर नीचे की ओर से ओखला बैरेज स्थित है। इसे दिल्ली खंड कहा जाता है। दिल्ली नजफगढ़ के 17 सीवर के नालों का पानी इसमें आता है। यही क्षेत्र यमुना नदी का सबसे अधिक प्रदूषित क्षेत्र माना जाता है। इस खंड से यमुना नदी का पानी सिंचाई के लिए आगरा नहर में भेजा जाता है। नदी का पानी गर्मियों के दौरान नीचे की ओर प्रवाह के लिए छोड़ा जाता है। ओखला बैरेज के लिए जो कुछ भी यमुना नदी में जल प्रवाह है वो दिल्ली, नोएडा और साहिबाबाद से उत्पन्न होने वाले घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट गंदे नाले का पानी ही है, जो शहादरा ड्रेन के माध्यम से नदी में मिलती है। मथुरा गोकुल बैरेज पर नदी के ऊपर भी प्रवाह कम हो रहा है। इसी तरह नदी पूरी तरह प्रदूषित है और अन्य सहायक नदियों के माध्यम से पानी प्राप्त करने के बाद यमुना नदी 950 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गंगा नदी से इलाहाबाद में जा मिलती है। यमुना नदी दिल्ली में कुल 22 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और दिल्ली शहर की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। लेकिन आज यही यमुना देश की सबसे अधिक गंदी, मैली और प्रदूषित बन गई है। यमुना के इस हिस्से का पानी ई श्रेणी में आता है, जो केवल धुलाई, मनोरंजन और औद्योगिक ठंडा करने के लिए फिट है, पीने खाने के लिए कतई ठीक नहीं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, मथुरा और आगरा से घरेलू निर्वाहन से यमुना नदी के लिए अयोग्यता प्रदान की गई है। लगभग 57 करोड़ लोग यमुना नदी के पानी पर निर्भर हैं। दिल्ली की 70% पानी की जरूरत इसी पानी से पूरी की जाती है। उपलब्ध जल उपचार सुविधाएं कीटनाशक निशान को हटाने में असमर्थ हैं। पानी की जल प्रयोगशालाएं उनका पता भी नहीं लगा सकती। इससे भी बदतर यमुना का सीवर शहर के जैविक और रासायनिक कचरे के साथ दिल्ली को छोड़ देता है। यमुना नदी में प्रदूषण के विभिन्न स्रोत। भारत में शहरी कचरे का लगभग 75% देश की नदियों में समापन होता है। यमुना नदी में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन इन द यमुना रिवर। औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, घरेलू अपशिष्ट, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, कृषि से प्रदूषण, पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठोस कचरा, सॉलिड वेस्ट, अन्य स्रोत, अदर सोर्सेस। हर साल धार्मिक अवसरों पर हजारों लोग यमुना में स्नान करते हैं और पूजा सामग्री, पॉलीथीन बैग, मिट्टी की मूर्तियां, मानव मल, खाते की किताबें और पुष्प सब पीछे नदी में छोड़ चले जाते हैं। नदी में मनुष्य और जानवरों के शव, अध जले शव, डंपिंग की आदत, ये सारे कारण नदियों को प्रदूषित करते हैं। नीतियों और रणनीतियों का यमुना जल की गुणवत्ता के सुधार। पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज टू इंप्रूव यमुना वाटर क्वालिटी। भारत की नदियां बहुमत गंभीर जल प्रदूषण की समस्याओं का सामना कर रहा है और यमुना नदी उनमें से एक है। महत्वपूर्ण उपाय है कि यमुना के पानी की गुणवत्ता की स्थिति
और सुधारी जाए, और उसमें सुधार लाने के बहुत कारगर रास्ते इस प्रकार हो सकते हैं। उचित प्रबंधन और अपशिष्ट जल के उपचार, अर्थात संरक्षण और इसे प्रभावी ढंग से प्रयोग करें। कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इट्स इफेक्टिव यूज, अपशिष्ट जल के उपचार एवं औद्योगिकियों को बढ़ावा देना। प्रमोट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, ड्रेनेज जल प्रबंधन और उपचार, ड्रेनेज वाटर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, फाइनेंसिंग अपशिष्ट जल प्रबंधन योजनाएं, फाइनेंसिंग वाटर वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम्स, सीवरेज प्रणाली में सुधार, इंप्रूविंग द सीवरेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उन्नयन, अपग्रेडिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज के उचित निपटान, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, कृषि पद्धतियों में सुधार, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंप्रूवमेंट, पर्यावरण प्रबंधन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सार्वजनिक शौचालयों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिक श्मशान के गठन और जागरूकता बनाएं, फॉर्मेशन ऑफ होली बाथिंग पॉन्ड्स अर्थात पवित्र स्नान तालाबों का गठन, वनीकरण, अफॉरेस्टेशन, विधान और जुर्माना, लेजिस्लेशंस एंड फाइन्स, नदी प्रदूषण के प्रमुख स्थलों पर निगरानी तुरंत शुरू की जानी चाहिए, घरेलू कचरे और वो हर चीज जो नदियों को प्रदूषित करे, ऐसी सामग्रियों को नदियों में डंप करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। ऐसा न करने वालों पर नगदी जुर्माने के साथ साथ 6 माह या 1 साल तक की कारावास की सजा दी जानी चाहिए। लोगों के बीच जागरूकता, अवेयरनेस अमंग द पीपल, चर्चा और निष्कर्ष, डिस्कशन और कंक्लूजन, एक निचोड़, एक निर्णय निकाला जाए कि नदियों में प्रदूषण कैसे खत्म किया जा सकता है। यमुना नदी में प्रदूषण और संभव रणनीतियों के विभिन्न स्रोतों अपनी प्राचीन स्थिति को यह बीमार नदी बहाल करने के लिए अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए और प्रभावित और स्थायी समाधान की स्थापना की ओर लागू किया जाना चाहिए। अफसोस आज मुल्क में पानी खराब है, अफसोस आज मुल्क में पानी खराब है, हालांकि मेरा मुल्क महकता गुलाब है। बेहतर है आप खुद ही सफाई पे ध्यान दें, फिर हमसे न कहना कि तबीयत खराब है, फिर हमसे न कहना कि तबीयत खराब है।